नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये ऐसा कार्यक्रम है जो हमेशा मैं आपके समक्ष यानी आपके बीच लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी मुलाकात हमारे खास मेहमान यानी कि संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी से कराती हूँ और उन्हीं के माध्यम से आप तक वो सारी जिज्ञासा, आप तक वो सारी ज्ञान की बातें पहुँचाई जाती हैं जो आप तक नहीं पहुँच पाती हैं, या फिर आप कितना भी सोशल मीडिया के साथ जुड़ जाएं, आप कितना भी टीवी पर देख लें, आपको जो जानकारियां इस कार्यक्रम में मिलेंगी वो कहीं भी नहीं मिलेंगी। यकीन मानिएगा, अगर इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो स्किप मत कीजिएगा, इस पूरे कार्यक्रम को देखकर ही जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। तो कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का एपिसोड भी हमेशा के एपिसोड्स की तरह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रेसिडेंट से हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट आखिर मेडिटेशन क्या है और राम नारायण राम ये जो 3 शब्द हैं इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे हम याद रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे सामने 33 करोड़ आदमी सब भगवान है। हम तो अल्लाह भगवान गॉड का बंदा है, बेटा बेटी है। प्रकृति का हर चीज से हमारा शरीर बना है। आसमान से हम आया है, आसमान में हम बैठा है। क्यों? धरती हमारा आसमान से आया, सूरज से निकल कर आया, सूरज आसमान से आया, सूरज आसमान में विराजमान है और धरती हमारा वसुमाता, ये सॉइल और क्ले हमारा पृथ्वी है, इसका ऊपर ही हमारा जीवन शैली है। जी बिल्कुल। हम जीते हैं, खेती करते हैं, खाना खाते हैं और धरती का स्तन अभी भी पान कर रहा हूँ। मेरा 5 साल तक मेरा माता ने बोला था, जिस माता ने हमारा जन्म दिया, हमको पैदा किया, ऊपर से सैंक्शन हो गया आसमान से, और अभी भी जब तक हम मरेंगे तब तक, अभी हमारा 77 उम्र है, अभी भी हम वसुमाता का, धरती का और वर्ल्ड का दूध पीता हूँ। कैसे? हमारा जितना हरियाली है, पेड़ पौधे है, फल मूल है, सब हम खाते हैं, जीते हैं। तो वो तो धरती का रस और खून पी के ही तो बड़ा हुआ, उसी से हमको खाना मिलता है इनडायरेक्टली। तो धरती का दूध अभी भी हम पी रहा है, जैसा माँ का दूध 5 साल तक हम पिए थे। जी। इसलिए हरियाली जो है, जो पेड़ पौधे हैं, इनके लिए सब जमीन काट के मकान बना दिया, इसलिए उनके लिए जमीन अलग से रखना चाहिए। 3 धरती का 1/3 जमीन है, 3/4 पानी है। तो भी हमारा पानी का संकट है, पानी एयर पॉल्यूशन हो गया, किंतु कानून बन गया पॉल्यूशन का। हमारा कहने का है ये एक पॉल्यूशन जो है, जो जस्टिस लोग को दिखाई नहीं देता, मिनिस्टर लोग को दिखाई नहीं देता, वो है मेंटल पॉल्यूशन, वो आत्मिक पॉल्यूशन, आत्मा का पॉल्यूशन। इसके बारे में सोचो। यह है साउंड पॉल्यूशन जो हम लोग चिंतन करते हैं। चिंतन से हमारा दिमाग से, ब्रेन से, हमारा संसार से, आगाचकों से कुछ ऊर्जा, साउंड एनर्जी निकल जाता है, वाइब्रेशन, जो हमको दिखाई नहीं देता है। ना कोई कैमरा इसको कैच कर सकता है। जैसे कपूर होता है ना, कपूर बोलते हैं ना हिंदी में, बिल्कुल कपूर। कपूर को रखिए, इतना बड़ा टुकड़ा लाके हाथ में रखिए, वो उबेगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, उड़ जाता है। उसको कैमरा में कैद नहीं कर सकता, कैचिंग नहीं कर सकता। ऐसा आत्मा भी ऐसा हर रोज निकलता है, हर इंसान का शरीर से आत्मा निकलता है। 50,000 करोड़ आत्मा है हर इंसान का शरीर में, हर जीव का अंदर है, कम ज्यादा है, पेड़ का अंदर है। देखिए ना, एक पेड़ हजारों फल देता है, हजारों फल का अंदर हजारों एक बीज है, एक बीज है, तो एक बीज का अंदर एक आम का बीज, आम लेके आया, आम अच्छा है, खाने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, स्वाद अच्छा है, मीठा है, उनका अंदर एक बीज है, उनको मिट्टी में डालिए, रोपण कीजिए,
वो फिर हजारों फिर हजारों, फल देगा। एक पेड़ से हजारों आम बन जाएगा, जी, पेड़ होगा। बिल्कुल। हजारों पेड़ से हजारों फिर पेड़ बन जाएगा। ऐसे धरती में एक ही आम का पेड़ से, एक ही बीज से धरती को आम पेड़ से हम लोग भर सकते हैं। तो एक ही बीज का अंदर अनगणित, अनकाउंटिंग आम का पेड़, इतनी आम का क्षमता है बीज उनमें। सब थे। बिल्कुल थे। इसलिए हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है। इसलिए सबको याद रखना चाहिए, हम लोग कोई अकेला नहीं है। हमारा विवेक कौन है, इसके बारे में सोचना चाहिए। विवेक ही हमारा ईश्वर है। हमारा एक चीज बताता हूँ, अभी कुंभ मेला हुआ, कुछ साधु, कुछ मिनिस्टर लोग, कुछ पढ़े लिखे आदमी, कोई जैसे लोग बोलते हैं संगम में, कुंभ मेला में संगम हो रहा है। कहाँ संगम हो रहा है? संगम का बात का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, लॉजिक क्या है? संगम बात बहुत बुरा बात है। ये चिंतन और बैठक है, मिलन है। मिलन का मतलब संगम नहीं होता है, दोस्ती है, बातचीत है। तो तीनों गंगा, गंगा एक ही है। जहां से जाता है गंगा का नामकरण अलग अलग हो गया, लेकिन गंगा तो गंगा ही है, पानी तो पानी है। जी, कोई बिल्कुल। सरस्वती, कोई गंगा, कोई जमुना, कोई कंचनजंगा, कुछ भी बोल देता है। तो ऐसा फालतू बकवास बात करना नहीं चाहिए। और गंगा सागर में, जो गंगा सागर का बात कर रहा है बंगाल में, हम खुद बंगाल का रहने वाला है, गंगा और सागर मिल नहीं हुआ, ये फालतू बात है, बकवास की बात है। गंगा को भी जाके सागर में मिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, ये साइंटिफिक है ही नहीं। गंगा जब ज्वार में जाएगा भाग के, सागर का सामने जाते जाते 1 मिनट पहले ही भाटा आ जाएगा। ज्वार भी होता है, भाटा होता है। अगर गंगा का हर चीज समुद्र में, सागर में जाएगा तो सागर में कचरा दिखाई देगा। एक भी कचरा सागर में है? कोई बताएगा? जी पानी है, कपड़ा है, पेपर है, पेड़ पौधे का कपड़ा है, वो सब बाहर छोड़ देते हैं। जा नहीं सकता है, जाता नहीं है। ये अनसाइंटिफिक है, ये झूठ बात है। जैसा मैनमेड धर्म झूठ है, सभी धर्म झूठ है, 100% झूठ है। हम देखा नहीं सकता है। सब धर्म बंदा को हम चैलेंज करते हैं, हमारे पास आओ, मेरे को बुलाओ, हम प्रूव करेंगे कौन सा धर्म असली है। वो हम अभी नहीं बताएंगे, कोई चैलेंज करेगा बताएंगे, दिखाएंगे। इसलिए जो कुछ हिंदू धर्म का नाम से हो रहा है, ये बकवास की बात है। सनातनी जो चीज है, सनातनी का मतलब जो आदि अनादि है। सनातनी का मतलब है जो अभी है, बाद में भी रहेगा और पहले भी था। पहले भी था। वो है आसमान, वो है नेचर, वो है प्रकृति। प्रकृति का चेंज होता है, प्रकृति चेंज होने वाला है, रेगुलर चेंज हो रहा है। लेकिन आसमान तो चेंज नहीं होने वाला। आसमान हमारा असली आदि पिता माता है, उनका असली नाम रामो नारायणो राम। ये जो प्रेसिडेंट ने अभी कहा ना कि 50,000 करोड़ हमारे अंदर आत्माएं हैं, ये 50,000 करोड़ हमारे चिंतन। तो हम जैसे अलग शरीर अलग चिंतन, उसका सब अलग अलग भूख है। सब अलग अलग है। तो जिस तरह से हमारा एक शरीर है, जो ये देह रूपी हमारा शरीर है, जो बाहर से दिखता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जब भूख लगती है हम भोजन खाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, जो भी होता है हम खाते हैं जब भी भूख लगती है। लेकिन जो हमारे अंदर 50,000 करोड़ आत्माएं हैं, चिंतन है, उनका भोजन तो हम नहीं देते। सोल, आत्मा, तो उनका तो भोजन के लिए कभी हम सोचते नहीं हैं। और जब उनको भोजन, जैसे हमें, अगर हम एक भी मील को नहीं खाते हैं, जैसे लंच नहीं खाया आपने, ब्रेकफास्ट के बाद सारा दिन कुछ नहीं खाया, तो हमारा शरीर कैसे बेचैन होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो उसी तरह से जो ये 50,000 करोड़ आत्माएं हमारे अंदर हैं, अगर उनको हम भोजन नहीं देंगे तो वो भी तो परेशान होंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे, खुद को परेशान करेगा और खुद को फिर डिस्टर्ब करेगा। वो डिस्टर्ब होंगे तो हमारा जो ये देह है वो हमें, वो डिस्टर्ब होगा। शरीर, माइंड, चिंतन, सिद्धांत सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उनका भोजन क्या गड़बड़ है? हो रहा है। उनका, समाज में जितना बर्बादी है इसी के कारण है। जी बिल्कुल, उनका भोजन है मेडिटेशन।
क्योंकि मेडिटेशन करने से हम एक जगह जब शांत होकर मेडिटेट करते हैं तो जब हमारी सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती हैं तो वही जब वो जो मेडिटेशन का जो साउंड एनर्जी है, जो वाइब्रेशन हमारे बॉडी में तैयार होता है, वही उनका भोजन होता है। जब उनको ये भोजन मिल जाता है तो अदरवाइज जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो कभी एक सेकंड में हमें लगता है कि मेरा बेटा अभी स्कूल में से आया नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बेटी पे ध्यान जाएगा, इमीडिएटली हस्बैंड पे, सास ससुर, मतलब कि हर तरफ से हमें खींचेगी चीज़ें। और मेडिटेशन में जब धीरे धीरे हमारा ध्यान लगेगा और वो वाइब्रेशन और वो जो साउंड एनर्जी है वो जब हम उसके ऊपर कंट्रोल पा लेंगे तो ये 50,000 करोड़ जो चिंतन है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। हमारा सोल, हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा चैतन्य 50,000 करोड़ है। मन, विवेक, चैतन्य, आत्मा, शरीर, सब कुछ एक ही सत्ता है, एक ही चीज है। जैसा दूध है, दूध से मक्खन है, बटर है, पनीर है और दही है, काट है, रसगुल्ला है, संदेश है, हर चीज बनता है, बनाइए, कुछ भी बनाइए। असली में तो दूध है, असली में माइंड है। माइंड, मन एक मैग्नेट है। मैग्नेट सबको खींचता है। हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, क्यों? वो खींचते हैं, वो मांगते हैं साउंड एनर्जी। ये दुनिया जो बसा हुआ है ये साउंड एनर्जी से बसा हुआ है। देखिए हर इंसान को गाना अच्छा क्यों लगता है, बताओ इसके बारे में खुल के। एक छोटा सा बच्चा भी है, अगर उसको आप हल्का से कोई सूदिंग सा म्यूजिक चला दें और उसको आप हल्के हल्के सुलाइए, वो कितनी अच्छी गहरी नींद में। लोग कहते हैं कि पेड़ के सामने भी म्यूजिक अच्छा बजना चाहिए, गाय के सामने अच्छा म्यूजिक बजने से वो अच्छा दूध देती है क्योंकि उसको शांति मिलती है। तो ये जो साउंड एनर्जी है, इसका जो वाइब्रेशन पहुंचता है वो बहुत ज़रूरी है। वही मेन सोर्स है हमारे जो 50,000 करोड़ आत्माएं, वो सिर्फ मनुष्य में नहीं, पेड़ में भी है, हर चीज में है। जिस इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है जी, अगर उनको रियल साउंड जो मेडिटेशन करती है जी, वो है राम नाम याद करना, जप करना, शरण मनन करना, उनको बार बार याद करना। अगर ये नहीं करते कोई इंसान तो गाना सुनते हैं, गाना में उनको ज़्यादा भूख है, ज़्यादा हंगरी है जी, तो ज़्यादा। हम ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया जी, तो 2 दिन से ट्रेन में हम फंसे हैं। तो ट्रेन का जो फेरी वाला होता है ना, कुछ बेचने वाला, जो हॉकर्स आते हैं, हॉकर आता है, तो उनका पास जितना तो खाना है सब खरीद करके खा लेता है, जी, बाद में तो मिलता नहीं है। तो होटल का खाना, घर का खाना तो ट्रेन का अंदर हमको नहीं मिलता है, तो हमको जो मिलता है वो खाता है। ऐसा हमारा शरीर में जो अनगिनत 50,000 करोड़ आत्मा होता है, वो भूख के मारे हमारा सामने जो कुछ मिलता है गाली देता है, गाली देता है, वो भी खाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसको तो भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, साउंड एनर्जी चाहिए। बताओ, तो समझा ना ये मेरा बात? बिल्कुल, तो ये हमारा जो विवेक है वो हमें गाइड करता है कि हम उन 50,000 करोड़ आत्माओं को क्या खाना दें। आज आप जब अपने लिए भोजन सेलेक्ट करते हैं तो आप अच्छा खाना खाते हैं कि नहीं? जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो हम अवॉइड करते हैं कि ये नहीं खाना, ये हमारी तबीयत खराब करेगा। तो अगर हम शरीर को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं तो जो हमारे अंदर बसी हुई इतनी सारी आत्माएं हैं, इतने चिंतन है, उनको हम अच्छा भोजन क्यों नहीं कराते? उनको क्यों गलत साउंड एनर्जी देते हैं, गलत वाइब्रेशंस पहुंचाते हैं? क्योंकि गलत चीज़ें पहुंचेंगी वो तो खाएगा ही, बिकॉज वो भूखे हैं सब। तो वो उसका दिमाग खराब होगा, पेट खराब होगा, उनका सब खराब होगा, तब मेरा शरीर बदन बीमारी आ जाएगा। बिल्कुल, तो जिस तरह से खराब खाना खाने से हमारी तबीयत खराब होती है, तो हमारे जो इतने 50,000 करोड़ आत्माओं को अगर हम गलत भोजन देंगे तो वो भी तो खराब डायरेक्शन में ही जाएंगे, वो भी हमारे अंदर गलत रिएक्शन डिस्टर्ब करेगा, गलत वो रिएक्शन, बीमारी को पुकार कर लेके आएगा, वो उनका होगी। खुद का मुक्ति के लिए ये जो प्रेसिडेंट ने अभी कहा ना कि जो हमारा पॉल्यूशन है, माइंड का पॉल्यूशन है, वो दिखाई नहीं देता। तो ये जो गलत वाइब्रेशंस हम अपने अंदर डालते हैं वो शायद आम लोगों को समझ में ना आए, लेकिन वो आपको एक तरह का पॉल्यूशन देता है। तो अगर किसी पॉल्यूशन वाले एरिया में रहने से हम अंदर बाहर हर तरफ से हमारे लिए नुकसानदायक है, उसी तरह से ये पॉल्यूशन वाली साउंड एनर्जी अगर हमारे अंदर जाएगी, गलत तरीके से गलत आवाज़, गाली गलौज, झगड़ा या जो भी चीजें, लोग को मालूम है क्या मेंटल पोल्यूशन क्या होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा साइंटिस्ट कोई लोग को मालूम है, ऐसा कोई रूल ही मिनिस्टर नहीं लोग को बना। मालूम है, ये कानून क्यों नहीं बना है? बिल्कुल, ये बुरा चिंतन नहीं कर सकेगा, मत करो।
इसके लिए व्यक्ति मालिकाना पहले हटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जब तक धरती में व्यक्ति मालिकाना रहेगा, बर्बादी ही बर्बादी होगा। व्यक्ति चोर मालिकाना, एजुकेटेड चोर बन जाएगा। मैन मेड धर्म, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट बार बार आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सब चीजों से आप बाहर निकलिए, थोड़ा अपने सब आप को एकजुट होना है। 800 करोड़ आदमी को एक ही देश, एक ही जी। कंट्री, एक ही भाषा, एक ही समाज, एक ही जाति, एक ही परिवार बनना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे प्रेसिडेंट ने पहले कहा है कि जैसे 800 करोड़ लोग तो एक साथ नहीं रह सकते या एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकते, इसीलिए अलग अलग। प्लेटफॉर्म तो हमारा वर्ल्ड है, धरती है। एग्जैक्टली लेकिन अपनी सोच को तो हम एक रख सकते कोई हैं। झुपड़ी में रहेगा, कोई जासूस लोग, मिनिस्टर लोग बड़ा बड़ा बंगला में रहेगा, ये नहीं हो सकता, ये ये नहीं सही हो नहीं सकता है। है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा चिंतन करें, और जैसा मैंने पहले कई एपिसोड्स में कहा है कि चिंतन करने के बाद एक छोटा सा होमवर्क कि हमने आज सुबह से रात तक क्या किया, खुद को इवैल्यूएट करिए। खुद को इवैल्यूएट करना, क्योंकि मैंने पहले भी अभी कहा था कि आप दुनिया की नज़र को धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं दे सकते। तो खुद को इवैल्यूएट करिए। किसी के सामने जाके मत बोलिए अगर आपको शर्म आती है कि मैंने ये गलती करी, वो गलती करी। खुद के सामने तो स्वीकार करिए, जब मालूम हो गया गलती किया तो उसको बंद करो उसको भाई, सुधारिए। बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल। काम दोबारा मत करो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ज़रूर ये कार्यक्रम समझ में आया होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट और हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ है संगीता मुखर्जी जी, वो हमेशा सिर्फ इतना ही प्रयास करते हैं कि आप तक सारी जिज्ञासा की बातों को पहुंचाया जा सके। और ये आप सबसे पहले समझ लें और इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि अगर आपसे कोई भूल हुई होती है तो उसे एक्सेप्ट करिए कि मुझसे भूल हुई है, और आगे जीवन में उसे दोबारा ना दोहराएं। जब ये एक परिवर्तन आप अपने अंदर लेकर आते हैं तो संतान दल भी आपकी मदद करता है आपके आंखों से पट्टी हटाने में। अगर इस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ भी कहना चाहते हैं या कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे प्रेसिडेंट जी से मिल भी सकते हैं और मिलकर उनसे अपनी तमाम जो भी कन्फ्यूजन्स इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपके मन में हैं तो उन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर भी कर सकते हैं। चलिए वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। राम सबको कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।